पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हाल ही में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें 15 साल की बच्ची जो फर्स्ट ईयर की तालबा थी, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने बेसमेंट में ज्यादती की है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, वैन वाला और एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बताया जाता है। अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इस आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो स्टूडेंट्स इस मामले पर आवाज़ उठा रहे थे उनको भी धमकाने और डराने की कोशिश की गई है। ये सारा दर्दनाक वाकया मैं आपके सामने वाज़ेह भी कर देता हूँ। 15 साल की बच्ची एक्सीडेंटली बेसमेंट में रह जाती है और सिक्योरिटी गार्ड उसका फ़ायदा उठाता है और ज़बरदस्ती करता है। फिर तकलीफ़ के बायस बच्ची चीखो पुकार करती है और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुँचती है, एक मेल टीचर वहाँ पे पहुँचते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल चुका था, स्टूडेंट्स ने इस मामले पे आवाज़ उठाई, प्रिंसिपल ने इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की और उनको खामोश करवाने की कोशिश की। प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? लेकिन ये बात फिर अब सोशल मीडिया में भी जा चुकी थी और प्लस प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुका था। तो प्रिंसिपल ने बच्चों और बच्चियों को धमकियां भी दी, कॉल्स करके भी और वॉइस मैसेजेस के ज़रिए से भी सस्पेंड करने की धमकियां दी गई। साथ ही पुलिस ने भी अपना किरदार पूरे तरीके से निभाया है। आपको ये पिक्चर्स भी नज़र आ रही होंगी जिसमें शेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसके ज़रिए से धमकाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वहाँ पे खुद मौजूद है और पुलिस ये कह रही है कि आप प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, ये ना हो कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये ना हो कि एक और वाक़या हो जाए। ये हालात देखें। अब ये सारी चीज़ें एक चीज़ के लिए की जा रही हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो बर्बाद ना हो। मैं यहाँ पर एक बंदे का नाम लूँगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मियाँ आमिर महमूद, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी चेयरमैन है, अलाइड स्कूल के भी, डेंटल कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के चेयरमैन हैं, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं और काफ़ी बिजनेसेस भी ओन करते हैं। इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन का सारी चीज़ों को कंट्रोल करना एक सवाल ये निशान है। तभी शायद पुलिस इनके इशारों पर सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर पा रही है और पीछे धकेल रही है। साथ साथ मैं एक और वाक़या आपके सामने रखूँगा। जब पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हॉस्टलाइज थी 5th सेमेस्टर की उम्मे हबीबा, जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखती थी, उसने सुसाइड की। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो एजुकेशनल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ पर है? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को जो फीस दी जा रही है वो किस बात के लिए ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन जिस चीज़ की फ़ीस ले रही है, जो पुलिस जिस चीज़ की तनख्वाह ले रही है, वो क्यों नहीं अपना काम कर रही? स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं मिलती तो तब ही इतने वाक़यात आपके सामने पेश आते हैं। मेरा इंतज़ामिया से एक सवाल है और एक गुजारिश है कि क्यों आप इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स को एजुकेशनल सिस्टम कंट्रोल करने देते हैं? तब ही हमारे स्टूडेंट्स का रोशन मुस्तकबिल नहीं हो पाता। हमारी ये जंग जारी रहेगी और हम अवेयरनेस रेज करते रहेंगे तब तक, जब तक ये सेफ हाथों में नहीं पहुंच जाता।